दोस्तों, आज आपको बताएंगे स्कूल का पहला प्यार कैसा होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं करना। तो चलते हैं कहानी की तरफ। किसी गांव में एक उच्च स्तरीय विद्यालय था, जिसमें केशव नाम का लड़का तथा शीतल नाम की लड़की विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करते थे। केशव बहुत पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। मतलब कि केशव की पढ़ाई उस स्कूल में क्लास 1 से ही हो रही थी। लेकिन जैसे ही केशव क्लास 7 में पहुंचता है, वैसे ही क्लास 7 में ही एक लड़की कहीं दूसरी जगह से ट्रांसफर करा के उस क्लास में नामांकन लेती है। दूसरे स्कूल से आने के बाद उस स्कूल में नामांकन लेने वाली उस लड़की का नाम शीतल था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में तेज थी। शीतल के आते ही सभी लोगों से जान पहचान होने लगी थी। उस समय स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छा करियर वाला लड़का केशव ही था, क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। जैसे ही सर किसी भी काम को करने के लिए कहते थे तो सबसे पहले केशव को ही आवाज दिया करते थे। सर स्कूल का कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले केशव को ही बुलाया करते थे और कोई भी काम के लिए भेजा करते थे। इस कारण से सभी लोग केशव से अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे, क्योंकि क्लास में टॉप होने के बावजूद वह सर से अच्छी पहचान रखता था। जैसे जैसे शीतल उसके बाद में पुरानी होती गई, वैसे वैसे ही उसकी दोस्ती केशव के साथ होने लगी थी। केशव आगे की सीट में बैठा करता था और शीतल भी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार होने के कारण वह भी आगे बैठा करती थी। अब तो हर समय टीचर क्लास में होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे पढ़ाई के बारे में। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज्यादा हो गई और वो एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन केशव स्कूल नहीं जाता था तो शीतल का मन नहीं लगता था। अगर किसी दिन शीतल स्कूल न जाए तो केशव का मन नहीं लगता था। दोनों की दोस्ती होते होते 2 साल लग गए थे और अब शीतल और केशव क्लास 9 में पहुंच गए थे। दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। वो दिन दूर नहीं था कि अब वो लोग मैट्रिक में पहुंच जाएंगे, मतलब कि क्लास 10 में पहुंच जाएंगे। ऐसे में अब वो दोनों को बिछड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि शीतल का घर कहीं और था और केशव का घर कहीं और था। जिस कारण से दोनों को यह चिंता सताने लगी थी कि अगर हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दे देते हैं, उसके बाद हमें स्कूल तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस स्कूल में वह लोग पढ़ाई करते थे, वह स्कूल में केवल मैट्रिक तक की ही पढ़ाई होती थी। उसके बावजूद दोनों अब एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें ये जानकारी मिल गई थी कि अब 2 से 3 महीने पढ़ाई करने के बाद अब तो हम सभी को घर में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि मैट्रिक में कुछ दिन पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दे दिया जाता था स्कूल से, ताकि घर में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। ऐसे में उन दोनों की तैयारी को लेकर उनके सर हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत ज्यादा बात करने लगे हो, तुम्हारी पढ़ाई में अब मन नहीं लगने लगा है। स्कूल टीचर कहने पर अब दोनों एक दूसरे से अलग होने की सोच ही रहे थे। उसके बाद शीतल कहती है कि टीचर हमें बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा तुम्हारा बातचीत हो रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे मैट्रिक का रिजल्ट तुम दोनों का खराब हो जाएगा। उसके बाद केशव कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा, बिना बातचीत किए, जब तक मैट्रिक एग्जाम ना हो जाए। दोनों लोग अपने अपने मन को समझाकर यह फैसला कर लिया कि अब से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ना ही मिलेंगे। अब दोनों लोग तथा स्कूल के सभी छात्र छात्राएं, स्कूल से छुट्टी हो गया था। सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही केशव भी अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में दिन रात पढ़ रहा था। और उधर शीतल भी अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिन रात पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैट्रिक की परीक्षा नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों को दिलों में जाग रही थी। शीतल सोच रही थी कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे। लेकिन केशव कह रहा था कि जब तक एग्जाम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते हैं, हम लोग आपस में नहीं बात करेंगे और नहीं मिलेंगे। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ।
क्योंकि मैट्रिक परीक्षा के समय में शीतल के पिताजी उसके साथ स्कूल सेंटर तक पहुंचाने के लिए जाया करते थे, जिस कारण से केशव चाहकर भी उससे बात नहीं कर सकता था। धीरे धीरे मैट्रिक की सभी परीक्षाएं खत्म हो गई। उसके बाद वे दोनों अब एक दूसरे से मिलने के लिए चाहते थे, लेकिन कहाँ मिलना है, इसकी जानकारी दोनों को किसी के पास भी नहीं थी, क्योंकि जहाँ वे लोग रहते थे वहाँ एक गांव था, और गांव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होते हैं। साथ ही गांव के लोगों में इतना ज्यादा कठोर नियम और एकता होती है कि वो लोग कभी भी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं देख सकते हैं। क्योंकि गांव में ऐसा नियम नहीं चलता है, सभी लोग अपने कायदे में रहते हैं और सभी लोग अपने बेटे बेटियों को नियम के अनुसार चलने पर फोर्स करते हैं। मैट्रिक परीक्षा तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात होती है। वैसी परीक्षा देने के लगभग 4-5 साल बाद जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, वैसे ही शीतल के मन में बहुत ज्यादा खुशी होती है कि अब तो उसका प्यार उसे मिल गया। लेकिन जब शीतल केशव से मिलती है तो उसकी खुशी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि जब केशव शीतल से मिलता है तो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शादी के कार्ड देने आया हूँ। मेरी शादी 1 हफ्ते बाद है, तुम जरूर मेरी शादी में आना। इतना सुनते ही शीतल केशव की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वो घर जाती है तो वह रात के अंधेरे में रात भर रोती है, क्योंकि शीतल हमेशा से ही केशव के इंतजार में जीवन व्यतीत कर रही थी कि किसी ना किसी कारण से उसकी मुलाकात होगी और दोनों में बातचीत होगी। फिर उसके बाद केशव सोचता है कि अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब केशव शीतल से मिलता है तो वह डायरेक्ट अपनी शादी के कार्ड देने के लिए मिलता है। केशव की शादी नहीं हुई और वह शादी के दिन शीतल के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शीतल की तरफ से ना ही कोई मैसेज आया और ना ही कोई फोन। शादी के दूसरे दिन शादी पूरी होने वाली थी। उस दिन एक गिफ्ट का डब्बा किसी के द्वारा केशव को मिलता है। केशव गिफ्ट के डब्बे को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उस पर जो शीतल का नाम लिखा हुआ था, वो उस डिब्बे को खोलने के लिए पूरी तरह से बेताब था, क्योंकि उसकी पसंद की लड़की जिससे वह बचपन में प्यार करता था, उस लड़की ने गिफ्ट भेजा था केशव लिए। लेकिन केशव को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जैसे ही केशव उस डब्बे को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ है, जिसमें से खून टपक रहा है। साथ ही वहां एक चिट्ठी लिखी पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था, तुम शादी तो कर रहे हो लेकिन अपना दिल ले जाना भूल गए हो। या लो मेरा दिल अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। इतना पढ़ते ही केशव पूरा पसीना से लथपथ हो गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया, क्योंकि इस तरह तो पहले कभी शीतल शादी के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी, और ना ही उसके बाद जब मैं कार्ड देने के लिए गया था तो शीतल से कोई बातचीत नहीं हुई। केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस बात का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था वही बात उसके साथ हो गई। स्कूल की सच्ची प्रेम कहानी से हमने सीखा कि हमें अपने चाहने वालों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उससे पूछे बिना जिंदगी का कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हक हमारी जिंदगी पर हमारा है, उतना ही हक हमें प्यार करने वालों को भी है। ऐसे में हमें सबकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए और उसकी खुशी को पहचानना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।